हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम जो कि क्लास 9th की है, इंग्लिश बुक लिटरेचर की। इस पोएम को मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। द सॉलिटरी रीपर, जिसका अर्थ होता है अकेले ही फसल को काटना या अकेले ही काटना। सॉलिटरी जिसका अर्थ होता है अकेला और रीपर का अर्थ होता है काटना, तो अकेले ही काटना। अ समरी ऑफ द सॉलिटरी रीपर स्टार्ट विद द व्यू ऑफ सॉलिटरी रीपर। एकांत रीपर के दृश्य से शुरू होता है। हु इज अ यंग वुमेन, जो कि एक जवान महिला है या एक युवा महिला है। वर्किंग अलोन इन अ फील्ड, जो कि अकेले ही खेत में काम कर रही है। फील्ड यानी खेत, वर्किंग यानी काम करना, तो अकेले ही खेत में काम कर रही है। कटिंग स्टॉक्स ऑफ ग्रेन, जो कि ग्रेन यानी ग्रेन ये का अर्थ होता है अनाज, तो अनाज के ठंडल को वह काट रही होती है। स्टॉक्स जिसका अर्थ होता है ठंडल, कटिंग का अर्थ होता है काटना, तो अकेले ही वो क्या कर रही थे, अनाज के ठंडल को काट रही होती है। ऑल दो, हालांकि वाई हरसेल्फ, हालांकि वह क्या कर रही होती, खुद से ही यह सारा काम जो है वो कर रही होती है। सी सिंग्स, और साथ साथ में क्या कर रही होती है, गाना भी गा रही होती है। सिंग्स यानी गाना गाना। एंड द साउंड फिल्स द वैली, और जो इसकी ध्वनि जो रहती है वह पूरी घाटी में गूंज रही होती है। इन स्टेंजर टू, स्टेंजर जिसका अर्थ होता है छंद टू, छंद, तो छंद टू में हमें बताया जाता है कि द पोएट डिस्क्राइब, जो कवि जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं यानी वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना, तो स्टेंजर टू में यानी छंद टू में कवि जो है वो क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। इट एज मोर वेलकमिंग, इसका वह अधिक स्वागत करते हैं। वेलकमिंग जिसका अर्थ होता है स्वागत योग्य, यानी वह इसको अधिक बताते हैं, ज़्यादा बताते हैं, वेलकमिंग करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। देन नाइटेंगल, नाइटेंगल की तुलना में भी वह लड़की की आवाज़ को ज़्यादा मधुर बताते हैं। नाइटिंगेल एक प्रकार का पक्षी होता है जो कि गाँव वगैरह में देखने को मिलता है। नाइटिंगेल वैसे बेसिकली हिंदी में जिसे हम कहते हैं बुलबुल, तो बुलबुल जो रहता है उसकी आवाज़ से भी कहीं अधिक उस लड़की की आवाज़ को कवि जो है बताते हैं। एंड मोर थ्रिलिंग देन कुक्कूज बर्ड, और वह कहते हैं कि जो कुक्कूस रहती है यानी कोयल रहती है उसकी आवाज़ से भी कहीं अधिक इस लड़की की आवाज़ जो है वह मधुर है। थ्रिलिंग जिसका अर्थ है रोमांचकारी, वह कहते हैं कि कुक्कू की आवाज़ से भी कहीं अधिक रोमांचकारी इस लड़की की आवाज़, यानी लड़की नहीं सॉरी, इस महिला की जो आवाज़ है, इस यंग वुमेन की जो आवाज़ है उस कुक्कू से भी कहीं अधिक है, यानी कोयल से भी कहीं अधिक रोमांचकारी है। ऑल्दो, हालांकि द पोइट कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, लेकिन क्या होता है, हालांकि पोइट जो है कवि जो रहते हैं उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। लैंग्वेज जिसका अर्थ होता है भाषा, अंडरस्टैंड जिसका अर्थ होता है समझना, तो कवि जो रहते हैं वो उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। इन विच सी सिंग्स, जिस भी भाषा में वह गा रही होती है। हीज मैस्मराइज्ड बाय द साउंड, और वह क्या हो जाते हैं, मैस्मराइज्ड हो जाते हैं यानी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बाय द साउंड, उसकी ध्वनि से या उसकी आवाज़ से जो कवि जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इन स्टैंजा 3, अब छंद में 3 में क्या कहा गया है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग हर वर्ड्स, उसके शब्दों को समझे बगैर, अंडरस्टैंड जिसका अर्थ है समझना, तो उसके शब्दों को कवि जो है समझ नहीं पा रहे होते हैं। द पोइट इमेजिन, कवि जो क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं यानी कल्पना करते हैं। सीज आइदर सिंगिंग सैडनेस, कवि की ऐसी कल्पना करते हैं कि मानो वह जो है वह एक कोई उदास जो गाना गा रही है। सिंगिंग सैडनेस यानी सिंगिंग का तो गाना, और सैडनेस यानी उदास भरा, तो उदासी वाला गाना जो है गा रही है। ऑफ द पास्ट, जो कि कोई बीते हुआ पास्ट वार यानी कोई बीते हुए युद्ध के बारे में है। और अबाउट सम करंट सोरो, या तो फिर कोई करंट यानी वर्तमान का दुखद के बारे में वह गा रही है। द लास्ट स्टेंजा, यानी आखिरी छंद में हमें बताया गया है, द लास्ट स्टेंजा डिस्क्राइब, आखिरी छंद में वर्णन किया गया है कि दैट आफ्टर ही कैन नो लॉन्गर हर वॉइस, की आवाज़ जो जब वह कवि जो है उसकी आवाज़ को नहीं समझ पाते हैं, हिज हार्ट रिमेन्स अफेक्टेड बाय हर सिंगिंग, हमें बताया गया आखिरी छंद में क्या बताया गया है कि कवि जो है उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकता, तो उसका दिल उसके गायन में प्रभावित रहता है और उसको हमेशा ये उसकी याद आती रहती है, उसके दिल और दिमाग में वह छा जाती है। रिमीन्स अफेक्टेड बाय हर सिंगिंग, यानी उसे हमेशा उसकी क्या रहती है, उसके प्रभावित रहती है, उसकी आवाज़ जो रहती है, उसकी ध्वनि जो रहती है वह हमेशा से उसके
गायन से प्रभावित रहता है। तो ये थी हमारी पोएम। आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए पोएम कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाएँ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।